जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो मैं एक साथ लेकर के आया हूँ। जितने पिछले वर्ष में पूछे गए हैं बौद्ध धर्म से प्रश्न, वो सारे प्रश्न हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बात करें गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध की मां किससे संबंधित थी? गौतम बुद्ध की मां किससे संबंधित थी? कोलीय वंश से संबंधित थी गौतम बुद्ध की मां। गौतम बुद्ध की माता का नाम की बात करें तो गौतम बुद्ध की मां का नाम माया देवी था। पिता का नाम शुद्धोधन था, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, आपको ध्यान रखना है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, अगर बात करें कि महापरिनिर्वाण किससे संबंधित है तो गौतम बुद्ध के मृत्यु से संबंधित है महापरिनिर्वाण, जो कि कुशीनगर में हुआ था। ध्यान रखना है आपको, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान में दिए? गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे? तो श्रावस्ती इसका राइट आंसर। श्रावस्ती की बात करें तो ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। विज्ञानवाद की स्थापना तीसरी शताब्दी में किसने की थी? विज्ञानवाद की स्थापना तीसरी शताब्दी में किसने की थी? तो मैत्रेय नाथ ने की थी विज्ञानवाद की स्थापना तीसरी शताब्दी में। बुद्ध द्वारा स्थापित संघ की स्थापना में प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता है? बुद्ध द्वारा स्थापित संघ की स्थापना में प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहा जाता है, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन। बात करें कहाँ पर हुआ था तो प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन राजगृह में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर? राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन किसने किया था? तो द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कालाशोक ने किया था। किसने? कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन किया था। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किस कला के अंतर्गत हुआ है? बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किस कला के अंतर्गत हुआ है? तो गांधार कला इसका राइट आंसर है। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किस कला के अंतर्गत हुआ है? गांधार कला, आपको ध्यान रखना है। मौर्य उत्तरकाल में कनिष्क के समय तक कितने बौद्ध ग्रंथों का उदय हो चुका था? मौर्य उत्तरकाल में कनिष्क के समय तक कितने बौद्ध ग्रंथों का उदय हो चुका था? लगभग 18 बौद्ध ग्रंथों का उदय हो चुका था। सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने के संकेत मिले हैं? सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने के संकेत मिले हैं? तो कनिष्क इसका राइट आंसर है, कनिष्क। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? तो सारनाथ इसका राइट आंसर है। बुद्ध की सबसे पहली जीवनी का उल्लेख कहाँ हुआ है? बुद्ध की सबसे पहली जीवनी का उल्लेख कहाँ हुआ है? तो ललित विस्तार में हुआ है। गौतम बुद्ध ने किसके अनुरोध पर संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया? तो गौतम बुद्ध ने आनंद के अनुरोध पर संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही थी? सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही थी? अष्टांगिक मार्ग इसका राइट आंसर है।
विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप जो है वो राजगीर में स्थित है। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो बुद्ध की 80 फुट की बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है, ये जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द ऋग्वेद में मिलता है। एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को जाना जाता है एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? कनिष्क इसका राइट आंसर है। भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह किसकी प्रतिमा थी? भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह किसकी प्रतिमा थी? तो वो बुद्ध धर्म की प्रतिमा थी। देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी वह कौन सा धर्म है? देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी वो बौद्ध धर्म है। गांधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश में संबंध प्रवर्तन मुद्रा का नाम क्या है? धर्म चक्र है। बुद्ध की खाड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो बुद्ध की खाड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई। किस काल में? कुषाण काल में बुद्ध की खाड़ी प्रतिमा बनाई गई। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे कहा जाता है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई, जिसे कहा जाता है तो भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, तो ये गुप्त काल से संबंधित है। त्रिपिटक है, तो त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। क्या है? त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अशोक राम विहार कहाँ स्थित है? तो अशोक राम विहार पाटिलपुत्र में स्थित है। कहाँ पर? पाटिलपुत्र में स्थित है अशोक राम विहार। प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया वह कौन है? प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया वो नागार्जुन था। नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वह है, तो वह है माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय। नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वह माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय है। विक्रमशिला वाराणसी, गिरनार एवं उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा है? विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार एवं उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा है? विक्रमशिला राइट आंसर है। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक का युग कौन सा था? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक का युग गुप्त युग था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त थे नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को माना जाता है? तो बौद्ध दर्शन त्रिरत्न को माना जाता है। कौन सा? त्रिरत्न को बौद्ध दर्शन माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनका गृह त्याग। कितने वर्ष की उम्र में बुद्ध जी ने गृह त्याग कर दिया गया? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 29 वर्ष की उम्र में महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है उनके गृह त्याग की घटना को। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। अलार कलाम कौन थे? तो अलार कलाम बुद्ध के एक गुरु थे। कौन थे? अलार कलाम बुद्ध के एक गुरु थे।
40 प्रश्न थे दोस्तों। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, महात्मा बुद्ध जी के बारे में। महात्मा बुद्ध ने इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया। अष्टांगिक मार्ग महात्मा बुद्ध ने दिया था इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए, और कहा कि व्यक्ति की इच्छा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वह पूरा ना हो सके। यानी महात्मा बुद्ध का विचार था कि व्यक्ति की इच्छा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वह पूरी ना हो सके, और इतनी छोटी भी नहीं होनी चाहिए जो कि पूरा होने पर संतुष्ट ना हो। विचार था महात्मा बुद्ध का कि इतनी छोटी भी इच्छा नहीं होनी चाहिए जो भी पूरी हो जाए फिर भी आप संतुष्ट ना हो। बुद्ध ने कहा था कि यदि कोई इच्छा अधूरी रहेगी तो वह पुनर्जन्म का कारण बनेगी। बुद्ध जी ने कहा था कि यदि कोई इच्छा आपकी अधूरी रहेगी तो आपको पुनर्जन्म का कारण बनेगी। पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए इच्छा को मारना पड़ेगा। इस क्रिया को उन्होंने मोक्ष कहा था। दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे बौद्ध धर्म से, जितने भी प्रश्न पूछे गए किसी एग्जाम में वो सारे थे। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में, अगर बौद्ध धर्म से कोई भी प्रश्न बनता है तो आपके एग्जाम में बाहर नहीं होगा इससे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जुड़ जाना, आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय